नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जिया की यात्रा। तो आज का ये जो व्लॉग है वो वीकेंड स्पेशल होने वाला है, लेकिन ये एक्चुअल में वीकेंड नहीं है, ये सिर्फ सैटरडे का है और मंडे का है। उसका रीज़न मैं बताती, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब फ़ीवर आ रहा था और सर्दी वगैरह, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी। फ्राइडे की रात में मैंने सोच के रखी थी कि सैटरडे को बहुत ज़्यादा करना, मतलब लॉ भी करना है, मैथ्स भी करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, पर ऐसा हो नहीं पाया ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न जो मैंने बताया। पर मतलब इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन इतना हुआ था कि मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने 1 बजे करीब 12-1 बजे करीब इकोनॉमिक्स कर लिया था। इकोनॉमिक्स का मुझे एक ही वीडियो देखना था, तो मैंने वो कंप्लीट कर ली थी। फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ आया, पर मैंने बोली कि ठीक है देख लेते हैं एटलीस्ट। उसके बाद दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं रात में भी जल्दी सो गई थी। फिर संडे में भी मैं नहीं पढ़ पाई, मतलब तबीयत तो थी पर मुझे कहीं जाना था तो उसके कारण भी नहीं हुआ। फिर मंडे को भी ऑलमोस्ट वैसा ही था, लेकिन थोड़ी कम थी, तो मैंने लॉ के नोट्स बना लिए थे। मतलब मेरा सोगा चल रहा है अभी, उसमें मैं 2 लेक्चर देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैंने उसके नोट्स बना लिए। और फिर मैंने नहीं किया था, मेरे को मैथ्स करना था, पर उसका भी लॉग का वीडियो भी आधा ही देखी थी मैंने, मेरे को अजीब सा लगने लगा था, फिर मैं सो गई थी। फिर शाम को भी मैंने ऐसा सच नहीं किया, शाम को फिर मैं जिम जाने लगी हूँ अभी, मतलब 1 हफ़्ता ही हुआ है, तो फिर मैं जिम चली गई थी। जिम जाने के बाद जब मैं घर आई तब भी मैंने नहीं पढ़ा था, थोड़े से नोट्स बनाए थे बस आधे घंटे करीब, फिर मैंने नहीं किया, फिर मैं सो गई थी जल्दी। लेकिन इतना जो बैकलॉग हुआ, क्योंकि मेरे को सैटरडे को करना था लॉ का 1 वीडियो, मैथ्स का भी, मैथ्स की 2 वीडियो और इकोनॉमिक्स का 1। इकोनॉमिक्स तो हो गया, लेकिन लॉ पेंडिंग हो गया। फिर मेरे को संडे का तो कुछ नहीं था, संडे का रिवीजन था, वो नहीं हुआ। फिर मंडे को मुझे लॉ का एक और वीडियो देखना था, मैथ्स के फिर 2 वीडियो देखना था, और इकोनॉमिक्स, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ट्यूसडे और वेडनेसडे में करके पूरा उसको बैकलॉग का ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बैकलॉग आ गया तो फिर दिक्कत ही जाती है। और आप बताना आप लोगों की कितनी क्या तैयारी चल रही है। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपने रजत अरोरा सर से पढ़े हैं, तो उन्होंने अभी सीए फाउंडेशन जनवरी 25 के लिए बैच चालू करने वाले हैं 7 अगस्त से। तो वो जितने भी न्यू टॉपिक्स होंगे, मतलब जो 11-12 से रिलेटेड नहीं है, मतलब उसमें कवर नहीं किया था, वो पूरे करवाएंगे वो। और उसके बाद के जो भी एडिशनल न्यू सिलेबस में टॉपिक्स आए हैं वो भी करवाएंगे। तो अगर आपको देखना है उनके वीडियोस तो आप प्लीज़ देख सकते हैं, मतलब जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो इनका बैच है, तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं तो पढ़ने वाली हूँ, इसलिए मैं भी अकाउंट्स और इको 11-12 की फिर से कर रही, क्योंकि मैंने ना 11th में ढंग से किया था ना 12th में, इसलिए मैं भूल गई हूँ बहुत कुछ, इसलिए मैं 11-12 का कवर करूँगी। लॉ में मेरा वही चल रहा है कि मैं गुरप्रीत सर से ही पढ़ रही हूँ। इकोनॉमिक्स रजत सर, अकाउंट्स में भी रजत सर, और मैथ्स में वीरेंद्र सर, मतलब बैच वाले। और एक और बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, तो आप कर सकते हो। अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो वहाँ सब डिस्कस करते हो, तो आप कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो जिम वाली बात की थी, तो मैंने वो वीडियो थोड़ा आखिरी में आया है, सॉरी। तो ये जिम जाती हूँ मैं 4 से 6, बहुत हैवी कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़रूरी, क्योंकि ना मैं वॉक कर पाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब या तो सुबह उठूँगी नहीं, उठ भी जाऊँगी तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, इसलिए मैं वैसे वॉक भी नहीं होता, ना शाम को होता। इसलिए एक रूटीन सा बन गया कि 4 बजे तो मुझे जाना ही है। पढ़ाई का रूटीन हो ना हो, पढ़ाई में है कि नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन जिम का रूटीन हमारा बना रखा है। और जिम भी मैं संडे को नहीं गई थी, सैटरडे को नहीं गई थी, मंडे को ही गई थी डायरेक्ट। और एक और चीज़, मैं एक ऐप रिकमेंड करूँगी, वो बहुत अच्छा है, मतलब आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अब डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हो, मेरे को बहुत हेल्प हुई है उससे। उसमें ऐसा रहता नहीं कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो और फिर उसमें टाइमर चलता रहता है और आप डिस्टर्ब नहीं होते, कोई भी आप ऐप से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वो उसको डिसअलाउ कर देता है, तो आप इंस्टा नहीं चला सकते या जो भी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।